गाइस, क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक आने का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है और क्यों? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने का खतरा उन लोगों को होता है जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, और उसके पीछे का एक कारण भी है। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उनका खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और उसकी वजह से खून के थक्के जमने लगते हैं, और खून का फ्लो हार्ट से अच्छे से नहीं होने की वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए गाइस, एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। सवाल यह है कि अभी रिसेंटली ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड के लिए दो लोगों के साथ साथ एक इंडियन को चुना है, जिसके अंदर $1 लाख का प्राइज मनी शामिल है। सवाल यह है कि उस इंडियन का नाम क्या है और उसे क्यों चुना गया है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस इंडियन का नाम है निखिल श्रीवास्तवा। वो एक मैथमेटिशियन है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो काफी समय से रामानुजन ग्राफ और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे, और उनके काम की वजह से ही मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सका है। इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इलॉन मस्क और उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है, और उसके पीछे का रीजन है कि स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने इंडिया की इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और इस तरह से उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और लगभग 4 साल बाद 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? कभी कभी बॉलीवुड के रियल हीरो बन के सामने आते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। उनमें से एक नाम है सोनू सूद का। जी हां गाइस, सबसे पहले सोनू सूद ने अपने मुंबई स्थित होटल को स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कि कोरोना की ड्यूटीज में लगे हैं, उनको दे दिया। फिर उसके बाद बेसहारा और गरीब लोगों को खाना तक परोसा, और उसके बाद जब उसने देखा कि हाईवे पे बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं, तो उनकी मदद करने के लिए इस बंदे ने बसों को प्रोवाइड किया, वो भी अपने खर्चे पे। जी हां, और अभी तक 12,000 से ज्यादा प्रवासियों को वो अपने घरों तक पहुंचा चुके हैं। सो सोनू सूद की इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग, और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हां आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी, और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना? लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में 2019 में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए फास्ट फूड आइटम में शामिल करवा दिया, और इसी के लिए उन्हें हांगकांग में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। तो विजय सिंह राठौड़ और जोनी हॉट डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उधर जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर दिल टूट जाने पर लोग गम में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन देहरादून के दिव्यांशु ने अपने आप को, लोगों को इस गम से बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल डाला, जिसका नाम भी बड़ा ही दिलचस्प रखा है। नाम है दिल टूटा आशिक चाय वाला। गाइस, दिव्यांशु 21 साल के हैं और अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लगातार 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को मूव ऑन करने की सोची, और उसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के थ्रू लोग इस गम को भुला दें और ब्रेकअप को सेलिब्रेट करें। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है,
लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह है कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। गाइस, अक्सर हम अपने गली मोहल्ले, सड़कें, नदी नालों में फैली गंदगी को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं। हम लोग ये कहते रहते हैं कि सरकार कुछ करती ही नहीं है। देखिए, सरकार करे ना करे, हम तो पहल कर सकते हैं। और कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है पंजाब के संत बलबीर सिंह जी ने। पंजाब के संत बलबीर सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 160 किलोमीटर लंबी नदी को खुद से ही बिना किसी सरकारी मदद के साफ किया। गाइस, पहल कीजिए, कहीं ना कहीं सरकार भी आपका इसमें साथ देगी। मान लो कि आप समंदर के बीचों बीच फंसे हो और प्यास की वजह से आपको समंदर का पानी पीना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले प्यास की वजह से ही मरोगे, क्योंकि समंदर का पानी आपको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट भी कर देता है। कितनी अजीब बात है कि चारों तरफ पानी है, फिर भी आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। पर अगर आपको जमी हुई सी वाटर की आइस मिल जाए तो उसको खाने से शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं होता। इसीलिए बर्फ में पानी के मुकाबले मात्र 10% ही नमक रह जाता है, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है। यह नॉलेज आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं? और अगर हां, तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला, और वो था क्वारंटाइन। और सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी, तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे, उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।